रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है कि हमें आयोडाइज साल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आयोडीन है क्या, उसको और हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आयोडीन एक मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। और अगर आप देखा जाए तो एक खाने का चमचा का पूरी लाइफ के बराबर हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो रीज़न ये है कि इसको हमें इसकी डेली बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक पेंसिल की नोक के बराबर हमें डेली इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है कि वो आयोडीन को स्टोर कर सके। अब इस कमी को पूरा करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। उसके बाद फिर हम अगली स्ट्रैटेजी देखेंगे किस तरह हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्वेलिंग इन दी नेक गोइटर। हमारी एक थायराइड ग्लैंड होता है, जिस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके जो थायराइड ग्लैंड वो स्वेल कर जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। फिर आ जाता है अनएक्सपेक्टेड वेट गेन। थायरॉक्सिन जो हमारी हार्मोन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, उसका हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म के हवाले से। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, हमारी बॉडी की जो फैट है उसको बर्न करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब थायरॉक्सिन की कमी होती है तो बॉडी उस फैट को बर्न नहीं कर पाती है, और वो फैट, वो जो खुराक है वो फैट की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से मोटापे का आना भी एक वजह है। फटीग एंड वीकनेस, हम अपनी जो एनर्जी है अपनी खुराक से हासिल करते हैं, और ये जो सारा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायरॉक्सिन अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगा और हम अपनी खुराक से एनर्जी हासिल नहीं कर सकेंगे। जैसे हमने पहले बताया ऊपर भी कि वो हम उस खुराक को बर्न नहीं कर सकते। जब बर्न नहीं करेंगे तो हमें उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। उस एनर्जी की ना मिलने से क्या होगा, फटीग होगी, थकावट होगी, स्लगिशनेस होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिस बंदे के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी वो थका थका सा होगा और उसके अंदर एनर्जी की कमी होगी। नंबर 4, हेयर लॉस। हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी रीजनरेशन होती रहती है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो वो रीजनरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो शख्स जो आयोडीन डेफिशिएंट होगा उसको हेयर लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। फीलिंग कोल्डर देन यूजुअल, यानी जिस इंसान के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी उसको सर्दी भी रूटीन से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को जब खुराक से एनर्जी नहीं मिलती तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसको खुराक नहीं मिलती, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो जिसकी वजह से वो हीट नहीं क्रिएट होती बॉडी के अंदर। उस हीट के ना क्रिएट होने की वजह से जो इंसान डेफिशिएंट होगा, आयोडीन डेफिशिएंट होगा, उसको ज़्यादा सर्दी लगेगी। चेंजेस इन हार्ट रेट, जैसे कि हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह आयोडीन भी एक मिनरल है। अगर इसकी कमी होगी तो फिर क्या होगा, हमारा जो हार्ट है उसके फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। अगर इसकी ज़्यादती होगी तो टैकीकार्डिया होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी। अगर हाइपो हो गया, मतलब उसकी कमी होगी आयोडीन की, तो फिर उसकी हार्ट रेट बहुत स्लो होगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने का हाथ फील करेगा। ट्रबल लर्निंग एंड रिमेंबरिंग, आयोडीन का हमारे मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो तीसरे महीने से लेके और तीसरे साल तक उसके 90% ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। अगर इस दौरान माँ अगर आयोडीन डेफिशिएंट है तो बच्चे की भी आयोडीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो उसके जो ब्रेन सेल्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो नहीं सही बन पाएंगे, और फिर क्या होगा, उसकी सही मेंटल कैपेबिलिटी नहीं ठीक होगी और लो कैपेबिलिटी होगी, और सीवियर डेफिशिएंसी की शक्ल में वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। और हमारे ब्रेन के अंदर एक जो चीज़ हमें मेमोरी को कंट्रोल करती है तो वो भी अफेक्ट करती है अगर आयोडीन डेफिशिएंट हो बंदा। नंबर 9, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ख़वातीन के अंदर
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं अगर वो आयोडीन डेफिशिएंट होंगी। स्टिल बर्थ भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, और पीरियड के अंदर भी इरेगुलरिटी आ सकती है। नंबर 10, हैवी और इरेगुलर पीरियड्स। जिन खवातीन के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो उनको इस मर्ज का भी सामना करना पड़ सकता है। उनके पीरियड हैवी भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे। अब ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह हम इस जो है डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकें। तो साल्ट को इसलिए आयोडाइज किया जाता है क्योंकि साल्ट हर जगह बड़ा सस्ता भी है और इजीली इस्तेमाल भी हो जाता है, अवेलेबल भी है। आम, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब सबको इसकी इजी एक्सेस है। इसलिए आयोडाइज साल्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि हम ये जो बीमारियां हैं इनको हम कंट्रोल कर सकें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल कर सकें ताकि हम जो इस आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं इनको कंट्रोल कर सकें। और पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम में बहुत कामयाबी हासिल की है। अभी जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ 2018 का, उसके मुताबिक 79% घरों में अब आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमें किसी किस्म की कंस्पायरेसी थ्योरीज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये अलमिया है कि हम हमेशा कंस्पायरेसी थ्योरीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो गया, लेकिन पाकिस्तान और नाइजीरिया, वहाँ से पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। क्यों? मिसकंसेप्शंस की वजह से लोग अभी भी बच्चों को छुपा लेते हैं। इसी तरह आयोडीन के हवाले से भी कुछ मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह जैसे कोविड आया तो कोविड के हवाले से भी मुख्तलिफ रूमर्स और थ्योरीज, कंस्पायरेसी थ्योरीज पेश की गई। इसलिए इन थ्योरीज को जुटलाना ज़रूरी है ताकि हम अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत को इंश्योर कर सकें और उनकी IQ लेवल को बेहतर कर सकें ताकि वो ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ सकें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम अपने इन इक़दामात पे अमल करते हुए आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे और हम जो सेहत के बेहतरीन लेवल को हासिल करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।